रजाइयाँ ठंड लग रही थी। हाय एवरीवन, मैं मासूम मोटो किंग की तरफ से भाई काफ़ी टाइम के बाद फिर दोबारा से भाई सामने आया हूँ, लेकिन भाई कंटिन्यू करने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ। और भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करते, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो भाई कंटिन्यू वीडियो बनाता ही रहूँगा। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बोला था कि भाई मैं कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहा हूँ और मैं अपनी डुकाटी V4S को सेल कर रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। तो भाई ये कंफर्म हो चुका है, मैं डुकाटी V4S सेल कर रहा हूँ और मैं गाड़ी भी ले रहा हूँ। बट गाड़ी में प्रॉब्लम यह है कि 4 गाड़ियों में से हमारे को एक गाड़ी चूज करनी है। पहला BMW 5 सीरीज, BMW X7 और भाई तीसरा है रूबिकॉन, चौथा है भाई डिफेंडर। तो भाई हमारे राइट साइड में तुषार भाई है, लेफ्ट साइड में निश्चय भाई है। हम तुषार भाई से पूछते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और निश्चय भाई से ही बताओ जी। नहीं, हमारा बताना वो नहीं होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि चलो ठीक है, फिर आप लोग कमेंट कर देना हमारे मासूम भाई को इन चारों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और गाइस एक चीज माइंड में रखिएगा कि गाड़ी स्पोर्टी भी होनी चाहिए और गाड़ी ऑफ रोडिंग कंपेटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मासूम भाई जो कि BMW 5 सीरीज में नहीं है। देखो भाई मैं ज़्यादा घूमता तो नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे को काम से बड़ा प्यार है। मेरे लिए सबसे पहले काम आता है, उसके बाद में भाई मेरे खुद की एंजॉयमेंट आती है, वो सच्चाई है। लेकिन हाँ, साल के अंदर आप 2 राइड तो लंबी कर सकते हो, बाइक से ही सही या गाड़ी से सही। एक राइड बाइक से कर लो, एक गाड़ी से कर लो। तो मैं ये प्लान करके गाड़ी ले रखना चाह रहा हूँ। तो भाई बैंकॉक में ना गोल्डी भाई को खाना नहीं मिला, तो इन्होंने ना 4 रोटी ऑर्डर करा दिया। देखो रजाइयाँ ठंड लग रही थी। रजाइयाँ ठंड लग रही थी बट बच गई है, खाई नहीं जा रही है। भाई मैंने भी फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी रोटी देखी है। खमीरी नाम लग रहा है, लेकिन एक बंदा एक खा पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। भाई वॉइस को बेहतर करने के लिए फिर दोबारा से माइक मंगाया होली लैंड के, जो कि भाई काफ़ी अच्छा है। मेरे पास DJI का था, लेकिन भाई उसके जो कपलर हैं टाइप C वाले वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले आज, देखते हैं इसके साथ में क्या क्या मिल रहा है। इसकी बहुत तारीफ सुनी है ऑलरेडी, जाकिर यूज़ करता है, मेरे पे लगा हुआ भी है। और ये मेरे को पड़ा है 12,000 रुपये का, और बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं DJI से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन DJI बहुत महंगा है। भाई ये सील सिस्टम है, एप्पल ने निकाला था, देख रहे हो, सब में दे दिया है। ओह, पैकेजिंग तो खैर अच्छी है, मस्त चीज़ आएगी। बट मुझे क्यों लग रहा है गड़बड़ है एक चीज़। मुझे चाहिए था इसके जो माइक के जो अडेप्टर है ना, वो इसी के अंदर लगना चाहिए। इसका चार्जर का भी ये क्या काम करेगा? ये इसका है कैमरा का, ये आपके काम का नहीं, मेरा काम करना चाहिए। बट DJI के जो माइक के अंदर है, जितने भी इसके अलग से अडेप्टर होते हैं ना, वो सारे के सारे बॉक्स के अंदर ही चले जाते हैं। बट इसके अंदर ये एक ड्रामा है कि अलग से इसको चार्ज करो, फिर डब्बी को अलग से चार्ज करो, थोड़ा सा तो है। भाई होली लैंड की तरफ से ना ताबीज़ भी 2 मिल रहा गर्दन में टांगने के लिए, देख रहे हो। ओ वैसे अच्छा है, लेकिन कई दफ़ा ना इसके जो माइक है ना वो छोड़ देता है, गिर जाता है। इस तरह से यूँ करूँगा ना तो नीचे चला जाता है। भाई ये साथ में 2 अडेप्टर मिलता है माइक के लिए, बट मैं सोच रहा हूँ एक लगाऊँ 16 में, एक लगाऊँ 14 के अंदर। क्या एक साथ में अलग अलग माइक, यानी 2 माइक है, दोनों माइक एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है? एक साथ 2 फ़ोन के अंदर क्या यूज़ हो सकता है? ये क्या जाकिर क्या कहता है? भाई ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करके देखते हैं, चलो ठीक है, डन है। ला भाई ला। लाइटनिंग वाला हम भाई इसमें लगा रहे, देखो भाई दोनों में ही हो रहा है भाई ये एक्सपेरिमेंट है ना फेल हो गया, यानी एक फ़ोन में ही दोनों माइक वर्क कर सकता है, दूसरे फ़ोन के अंदर ऐसे एक साथ में नहीं करेगा। तो भाई साथ में अपने को है ना काफ़ी सारे स्टिकर मिले हैं, देखना है कि कौन सा डिज़ाइन अपने को इस माइक के ऊपर लगाना है। आप भी बता सकते हैं कमेंट करके, दोबारा से चेंज कर दूंगा। तो भाई दोनों पे हमने स्माइली लगा दिया है, काफ़ी क्यूट सा प्यारा सा लग रहा है। अब ये यूज़ होने वाला है, आवाज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। गाइस आज हमारे पास ब्रांड न्यू कावासाकी Z900 फिर से आई हुई थी। 2 किलोमीटर चली हुई बाइक है ये, और इसके ऊपर हमने एक्रापोविक के सिलिकॉन सॉफ्टी एग्जॉस्ट डाला है, जो कि बहुत प्यारा एग्जॉस्ट है। ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन बेस बहुत प्यारी है इस एग्जॉस्ट की। इसमें DV कलर पहले वेल्डेड आते थे, लेकिन अब DV कलर इस एग्जॉस्ट के अंदर आता ही नहीं है, आपको अलग से लेना पड़ता है। वो भी 9,000 रुपीज़ का DV कलर है, और एग्जॉस्ट तो नो डाउट बहुत प्यारा है। इंस्टॉल होने के बाद अब लुक भी चेक कर सकते हैं, लुक कितनी प्यारी आ रही है। साथ में हमने एग्जॉस्ट के जो हिट सील होते हैं हेडर वाले, वो भी हमने एक्सिल का डाला, जिसकी वजह से लुक काफ़ी अच्छी लग रही है इस बाइक की। और इस बाइक के ऊपर सीट भी डालने हैं, यानी सीट एंड फुटेज भी इंस्टॉल होगी। साथ में इंजन कवर, लीवर गार्ड इंस्टॉल हो चुकी है, टैंक पैड, ट्रैक्शन पैड। मैं दिखाता हूँ आपको, सिर्फ 2 किलोमीटर चली हुई बाइक है ये, और अभी सारा सेफ्टी गार्ड इस बाइक के ऊपर हमने लगाने हैं। PPF भी हमने करने हैं, क्योंकि हमने PPF स्टार्ट कर चुके थे। और मैट के ऊपर मैट PPF होगी, ग्लोसी के ऊपर ग्लोसी PPF होगी। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट ग्लोसी भी है, इसके अंदर विंगलेट भी डालेंगे। यहाँ देखो भाई, सिर्फ 2 किलोमीटर चली हुई बाइक है। और इस तरह से अपने पास नारायणा के अंदर ब्रांड न्यू बाइक आती रहती है, और सिर्फ 1 किलोमीटर चली होती है, यानी जो
आपको शोरूम से एडवेंचर मोटरिंग का डिस्टेंस मिलता है ना, सिर्फ उतना ही कवर कर पाती है मीटर ये। और नो डाउट भाई नारायणा के अंदर आने के बाद ना हमारे को ब्रांड न्यू बाइक ज़्यादा खोलने को मिल रही है, यानी सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर। और मोटरिंग पे आपको 10 से 15 किलोमीटर चली हुई बाइक आती थी, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने में 15 से 20 किलोमीटर बाइक चल जाती थी। तो भाई हम आ चुके हैं पीपीएफ एरिया के अंदर। जीनोसो भी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे होने वाली है पीपीएफ। और ये हमने भाई थैली लगाया था कि भाई ये दीवार खराब ना हो, इसके ऊपर भी अभी काम होना बाकी है, क्योंकि ये पीछे थैली रहेगा, उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करेंगे जिससे लुक अच्छी आएगी। यहाँ पे आपको डिटेलिंग भी हो जाएगी, यहाँ पे आपको पीपीएफ भी हो जाएगा, यहाँ पे आपको वॉश भी हो जाएगा। अगर बाई चांस आप सर्विस कराते हो एडवेंचर मोटरिंग से तो यहाँ पे आपको वॉश होके मिलेगा, चैन लूप चैन क्लीन करके देंगे। और पीपीएफ भी ब्रांडेड यूज करेंगे, लोकल नहीं करेंगे। अगर हम ब्रांडेड यूज करते तो भाई महंगा ही पड़ेगा, 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग ही होगा। अगर लो क्वालिटी में अगर हम यूज करते तो भाई 8-9-10 हज़ार से भी स्टार्टिंग हो जाती है। बट पीपीएफ करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो एक अच्छा मैकेनिक आपको मिलता है जो आपकी बाइक को ओपन करके पीपीएफ करा के दोबारा से पैक करेगा। कई दफा क्या होता है, पीपीएफ वाले के पास जाती है बाइक, उनको पता नहीं होता है बाइक खोलना कैसे है। वो आपके जो बाइक के छोटे छोटे लॉक होते हैं ना उसको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपके फेयरिंग के अंदर गैप आ जाता है। फिर बाद में किसी मैकेनिक के पास बाइक जाती है या सर्विस सेंटर जाती है तो आप कहते हो भाई सर्विस सेंटर वालों ने ही तोड़ दिया, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले ने ही बताया है कि इस नक्का ये टूटा हुआ है। आपको लगेगा सामने वाला तोड़ के मेरे को बता रहा है, बट ऐसा नहीं है भाई। पीपीएफ के टाइम पे मैंने अक्सर देखा बाइकों के अंदर लॉक वगैरह टूटते हुए, पेच इधर से उधर लगे हुए हैं। क्योंकि जो भाई तरीके वाला जो काम करेगा वो भाई एक अच्छा मैकेनिक होनी चाहिए, जहाँ के पेच है वहीं पेच लगना भी चाहिए। छोटे बड़े भी पेच इधर से उधर कर देते हैं। भाई एक अच्छी जगह जाओ, 2-3-4 हज़ार महंगा जरूर पड़ सकता है आपको, लेकिन आपको काम बढ़िया मिलना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी करता है। भाई आप है ना ज़्यादातर फुल सिस्टम की आवाज़ सुनी होगी, स्लिप ऑन की आवाज़ ना के बराबर सुनी है। आवाज़ सुनो आप, वाओ बहुत प्यारी है, बट ये स्लिप ऑन है। में जितने भी ब्रांड आ जाना, एक्रापोविक तो भाई एक्रापोविक ही है भाई। लुक भी बहुत प्यारी है एक्रापोविक की, और भाई आवाज तो बहुत बेसी है। बट ये है कि ये आपको भाई काफी कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पे देखोगे इस एग्जॉस्ट का जो फर्स्ट स्टार्टिंग में प्राइस था 1,15,000, और ये स्टील है, ये टाइटेनियम नहीं है। लेकिन कंपनी रेसिंग लाइन लिखती है। रेसिंग लाइन कंपनी का कहने का मतलब है कि भाई वो स्टील होता है, इसके अंदर एक भी कोई पार्ट यूज टाइटेनियम का होगा तो उसको रेसिंग लाइन टाइटेनियम बोल देती है। ये जो अपर सील है ना, ये आपका टाइटेनियम है। बाकी जितने भी मटेरियल है ना, इसके अंदर के हो गए, पाइप हो गया, इसके जाली हो गई, इसके जो अपर के जो डिबिकलर वाले जो पार्ट है ये भी आपको स्टील मिलता है। लेकिन एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है बट कॉस्टली है। इसको लेने जाओगे उतने में आपको फुल सिस्टम अदर ब्रांड के अंदर मिल जाएगा, जैसे एरो, एक्सिल, इनके फुल सिस्टम मिल जाएंगे 1,10,000 रुपये में। इसके सामने एक और हायाबुसा जेन 2 दिख रही है। इसके अंदर शॉकर रिफिल होने वाला है, और इसके है ना थ्रोटल बॉडी वॉल क्लीन भी की गई है। यानी कि भाई कभी भी लॉन्ग टाइम के बाद है ना आपको थ्रोटल बॉडी क्लीन करना ही करना है हर सर्विस पे। लेकिन 15 से 20 हज़ार किलोमीटर अगर आपकी बाइक चल जाती है तो आपको हेड के जो वॉल है उसको भी क्लीन करना चाहिए, जिससे आपकी बाइक और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, बाइक की वाइब्रेशन भी कम हो जाएगी, यानी पावर भी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे देखो भाई एक डोमिनार 400 खड़ी है, जिसकी सर्विस हो रही है। 2 दिन से लगे पड़े हैं ये लोग, क्योंकि भाई इसमें लंबा काम है। काफ़ी टाइम से ये बाइक खरी थी। कई बंदे ऐसे शौकीन होते हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं मोटोकिंग या एडवेंचर मोटोकिंग से ही काम कराऊंगा, तो उनके हम काम अपने दिल से कर देते हैं। लेकिन चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल बाइक के हिसाब से, क्योंकि चार्ज आपको सुपर बाइक की तरह काम जो होता है उसके हिसाब से पे करना पड़ता है। एक बात तो सच है, अगर किसी भी गैरेज के अंदर अगर ये लिफ्ट नहीं है ना भाई, तो वो गैरेज नहीं है, वो शोरूम ही नहीं है। अब यहाँ देखो इस लिफ्ट का कितना बढ़िया फ़ायदा है। व्हील अपनी जगह रुका हुआ है, शॉकर खुल गया, शॉकर डलने के बाद वापसी ऊपर व्हील चला जाएगा और फिट हो जाएंगे। तो ये भाई एक लिफ्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और लिफ्ट के बाद भाई आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। यहाँ देखो पैडोक पे खड़ी है, यहाँ पे आप देखोगे तो रेचिट लगी हुए हैं, और यहाँ देखो तो भाई ऑलरेडी जैक लगा हुआ है। तो भाई इस तरह की चीज़ें ना पे गैरेज में बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी हो जाता है। एक बाइक आपको और दिखाता हूँ, BMW 310 GS। वैसे भाई 450 GS आने वाली है, बहुत प्यारी बाइक होने वाली है। मैंने लाइव देखा बाइक को, बहुत प्यारी लुक है, 8-1300 जैसी दिखती है। और यहाँ देखोगे तो भाई पूरा इंजन का काम चल रहा है इस बाइक का, देख रहे हो। पिस्टन देखो इसके 310 सीसी के पिस्टन के साइज जो बाकी बाइकों के जो होते हैं सिंगल पिस्टन के हिसाब से काफ़ी बड़ा साइज है इसका। और यहाँ देखो, तो आप में से किसी भाई को करवाना है ना, एक बढ़िया काम करवाना है तो एडवेंचर मोटोकिंग विजिट जरूर करो। तो भाई आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ना कि आप लोगों ने नारायणा के अंदर एडवेंचर मोटोकिंग इतना प्यारा सा शोरूम देखा, और भाई मैं इसको चलाता हूँ और मज़ा आता है यहाँ पे काम करने में। और एक और शोरूम आने वाला है बैंगलोर के अंदर जो मोटोकिंग का आएगा। मेरे हिसाब से भाई बैंगलोर के अंदर आपको
इजीली हर सारी चीजें वहाँ पे मोटर किंग पे रेडी स्टॉक मिलेगा और सर्विस आपको वहाँ पे बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो भाई बेंगलोर के अंदर जो शोरूम बनने वाला है ना, वो तो भाई इसी तरह से सेम बनेगा, लेकिन भाई मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो भाई लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, वहाँ से हाईवे जाता है। बताओ भाई हाईवे के बारे में। उधर हम लोग का नियरेस्ट लोकेशन है तुराअर्ली फॉरेस्ट और कनकपुरा रोड सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और नाइस रोड सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, तो इससे आप हर जगह से कनेक्ट कर पाओगे। तो संडे बाइकर जो जाते हैं ना वो उसी रूट से निकलते हैं, तो वापसी में आप चाहो तो वहाँ पे मोटर किंग से काम भी करवा सकते हो अगर बैंगलोर से हो तो। यूट्यूबर बनना भाई इतना आसान नहीं है। देखो एक माइक, दूसरा माइक जेम के है, तीसरा माइक उसके ऊपर है, यानी 3 माइक लगा के घूम रहा हूँ। और भाई मोटर किंग पे है ना काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, यानी ये जो एडवेंचर मोटर किंग का जो शोरूम है ना ये भर चुका है आज के डेट में, लेकिन और भरने वाला है। यहाँ देखोगे भाई GT 650 वालों के लिए 17,000 रुपये के अंदर MK रेसिंग का स्टील हेडर है। ये जो फिटिंग है ना, ये जो क्वालिटी है ना, आपको किसी भी ब्रांड के अंदर देखने को भी नहीं मिलेगा। एक्जिल आता है लेकिन एक्जिल का ही पाइप पतला, प्राइस बहुत ऊपर है, लेकिन ये आपको सिर्फ 17,000 रुपीज़ के अंदर स्टील भी मिलेगा और ब्लैक में भी स्टील मिलेगा आपको। इसमें मैट ब्लैक भी मिलेगा, इसमें ग्लॉसी साइन भी मिलेगा, यानी भाई आपको अच्छा खासा GT 650 के लिए रेंज मिलने वाला है। और यहाँ देखोगे चारों तरफ आपको लूबो का फ़ोन होल्डर ही दिख रहा है, क्योंकि लूबो के जो फ़ोन होल्डर है वो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से स्टॉक में आ चुकी है सारी चीज़ें। और भाई ये जो फ़ोन होल्डर है ना बहुत प्यारा है, और इसके अंदर भाई फोल्डेबल जो फ़ोन होता है सैमसंग के वो भी आपका डायरेक्ट लग जाएगा, उसके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा फिटिंग लेनी पड़ेगी। फोल्डेबल जो फ़ोन होता है वो भी इसमें लगेगा। तो भाई हम सिर्फ GT वालों का ध्यान नहीं रखते, यहाँ तक कि हंटर वाले का भी ध्यान रखते हैं। और दिखाता हूँ हंटर वालों के लिए, यहाँ देखोगे तो भाई ये हंटर क्या है ना, ये तीनों हेडर है और भी मॉडल है। हंटर के अंदर मैं टाइटेनियम हेडर दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। पूरे इंडिया के अंदर हंटर के लिए टाइटेनियम हेडर नहीं मिलेगा, लेकिन MK रेसिंग आपको देता है टाइटेनियम, मैट ब्लैक और जो मैट फिनिश के अंदर जो स्टील आता है वो भी मिलेगा। और यहाँ पे देखोगे तो ये अभी लॉन्च होना, अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। ये आपका ट्रायम्फ 400 के जो 3-4 मॉडल आते हैं ना, सबके अंदर 0-0 फिट होने वाला है। यहाँ तक कि जितने भी उसके हिट सील है ना, सारे डायरेक्ट 0-0 फिट होने वाली है। डबल O2 सेंसर के साथ आता है, इसके ऊपर कोई भी अदर ब्रांड के भी एग्जॉस्ट आप लगा सकते हो। यहाँ तक के भाई ट्रायम्फ 400 के लिए एक्रापोविक ने भी एग्जॉस्ट बनाया है, जिसका प्राइस है 75,000 रुपीज। और भाई ट्रायम्फ आरो के लिए भाई एकरा जब बना सकता है तो MK रेसिंग तो भाई बहुत छोटा सा ब्रांड है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है, लेकिन सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सपोर्ट आप लोग दे सकते हो, मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ भाई। और आप लोग की दुआ और सपोर्ट की वजह से यहाँ तक आया हूँ। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा आगे जाऊँगा। यहाँ पे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गया, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी KLX 450 देखा है? आओ 450 दिखाता हूँ आप सभी को। ये है भाई कावासाकी की KLX 450, लेकिन नो डाउट एक्सपल्स वगैरह से कहीं ज़्यादा बेहतर है KLX 230। अगर आप KLX लेना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं एक्सपल्स की तरफ जा रहे हो तो मैं कहूँगा एक बार ट्राई ज़रूर करना KLX 230 के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर एग्जॉस्ट लगने के बाद ना आपको बैक फायर भी बहुत अच्छा मिलता है। और भाई बाइक चलाने का जो मज़ा है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। मैं सारी सुपर बाइक चलाता हूँ, लेकिन मेरे को KLX 230 चलाने का एक अपना एक अलग अच्छा मज़ा आता है। हमारी खुद की कावासाकी ZX 6R जो है, इसके ऊपर क्या क्या अभी तक लगा है मैं आपको वो डिटेल देता हूँ। फ्रंट के अंदर EVOTEC के फोक स्लाइडर इंस्टॉल की गई है, अभी तक ग्रिल नहीं लगाई गई है क्योंकि अभी ये बाइक रोड पे नहीं गई है। बाइक जाने से पहले सारी ग्रिल, फ्रेम स्लाइडर, सारी चीज़ें आपको लगने के बाद ही रोड पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखोगे तो भाई गारा की विंड स्क्रीन डाली है, ये क्लियर विंड स्क्रीन है, ये बहुत अच्छी विंड स्क्रीन है। वैसे प्यूक के भी आते हैं, WRS के भी आते हैं, जीरो ग्रेविटी के भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। इसके ऊपर एग्जॉस्ट अभी भी नहीं लगा है, बट एग्जॉस्ट बहुत जल्द लगने वाला है। और इसके अंदर भाई हमने क्या करा है कि भाई सेमिनी की स्टिक तो लगा दिया, बट इसके ऊपर आपको फुटस ब्रैकेट भी देखने को मिल जाएगा। इसके चेसी में होल करके लगाना पड़ता है। और सीट हमने फ्रंट की चेंज करा है, वो फैंसी है, और पीछे वाली जो सीट है वो भी आप देख सकते हो, बहुत प्यारी सीट है। इसके लोकल भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन वो बहुत ना के बराबर बाइकों के देखने को मिलेगा। और इसके अंदर स्टीयरिंग डैम्पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने कावासाकी ZX 6R जब बाइक लिया तो उन्होंने बोला था कि इस बाइक के साथ आपको फ्री मिलेगा, बट अभी तक हमारे को मिला नहीं है, बट 1-1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपके बाइक के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई आजकल है ना ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो भाई अगर आप इंस्टा 360 वगैरह यूज़ करते हो तो उसके लिए SMNU की स्टिक है, ये बहुत प्यारी स्टिक है। इसके अंदर 3 से 4 मॉडल आपको देखने को मिल जाता है, और ये लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है। अब जो आया है ये मोटे वाले हैं, यानी ये 25 mm है। इससे पहले 18 mm के भी SMNU की स्टिक आ रही थी, वो भी काफ़ी अच्छी है। उसका प्राइस 8,500 रुपीज़ है, इसका प्राइस 12,500 रुपीज़ है। लेकिन ये जो SMNU की स्टिक है बहुत अच्छी है, लॉकिंग सिस्टम के साथ ही। अभी टाइट होना बाकी है, हमने नॉर्मली ऐसे लगा के आप लोगों को दिखाने के लिए बना दिया है, क्योंकि ये अभी कावासाकी ZX 6R रेडी होना है। इसके सीट की फिनिशिंग देखोगे ना भाई बहुत प्यारी है, क्योंकि ये जो सीट है ना आपको भले कॉस्टली पड़ता है, लेकिन नो डाउट
बाइक की जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देता है। इसके अंदर अभी एग्जॉस्ट भी लगना है। सभी को पता है कि कावासाकी ZX 6R के अंदर स्टेन डैम्पर नहीं आता, तो टैंक स्लीपर के चांसेस फिर भी ज़्यादा है। लेकिन कावासाकी ZX 10R के अंदर भी आता है। लेकिन ZX 10R के अंदर जो मैनुअल स्टेन डैम्पर आप लगा सकते हो, जो कि भाई कंपनी से आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेन डैम्पर मिलता है, उसके लिए साथ में एक सेंसर भी लेता है बाईपास करने के लिए, वो भी आपको एडवेंचर मोटरकिंग पे मिल जाता है। जो सेंसर है वो 8 से 9 हज़ार रुपये के हैं। जो स्टेन डैम्पर है वो आपको 50 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, ब्रांडेड, लोकल नहीं। लोकल आपको 10 हज़ार रुपये में मिल जाएंगे। ओलेंस के भी कॉपी मार्केट के अंदर धड़ल्ले से बिक रही है। लेकिन मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा ओरिजिनल लगाना है, स्टेन डैम्पर से मजाक मत करना। छोटे ब्रांड भी आते हैं पैसे बचा के, वो लगा लेना। सैवेज वगैरह आते हैं वो फिर भी कारगर है। लेकिन जो ओलेंस वगैरह के जो कॉपी है ना भाई, गलती से स्टेन डैम्पर अगर अटक गया तो समझो भाई आपके साथ कांड ही होने, यानी कि एक्सीडेंट होना ही होना है। क्योंकि हैंडल ये बिल्कुल ही टाइट हो जाएगा, यानी एक जगह पे स्टॉप हो जाएगा, जिसके बाद आप हैंडल को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। ये भाई साहब नहीं। और भाई तुषार कैसे हो? बहुत अच्छे हैं साहब। थोड़ा नीचे झुक सकता है? नहीं, आपको गोदी में उठा सकता हूँ। इसकी हरकत देख रहा है, यानी इतनी अच्छी खासी इसकी हाइट है ना, कितना है 6.3। भाई ये डलेंगे कहाँ की वो बाद में बतला, तेरी पूरी हाइट पूछ रहा हूँ। पूरी हाइट अगर नापेंगे फीते से ऊपर तक तो 6.3। ये लो भाई, कितना घुमा के बोला। कितने बदतमीज लोग हैं, हम सोच नहीं सकते और आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे भी आपके भी साथ में है ना, जो दोस्त यार घूम रहे होंगे वो ऐसे ही लोग होंगे। हम जो पिछले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि भाई एक हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, भाई हमने सोचा है X7 BMW या फिर डिफेंडर, ये दो गाड़ी का और नाम था, मैं नाम भूलता हूँ, वो गाड़ी की नॉलेज कम है। बता भाई क्या जो हम गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे, वो तो ये बताएंगे ना, तो मैं 10 साल पहले ही पढ़ा हूँ। यस, ये मेरे 10 साल बड़ा है भाई। सर कैसे हो सर? भाई इस तरह की वीडियो देखनी है, इस तरह की डिटेल वाली वीडियो देखनी है तो भाई मोटो किंग को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के अंदर। हो सकता है इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा माइंड करता है कि वीडियो बनाना चाहिए, और कई दफा भाई परेशान होने का करता है तो क्या वीडियो बनाना है। बट महीने में 4 से 5 वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगी, तो भाई फॉलो जरूर कर लेना।